कृष्णानंद राय के बेटे इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष राय जी, जब यह सूचना आप तक पहुंची कि मुख्तार अंसारी नहीं रहा, तो जहन में सबसे पहला ख्याल क्या था? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने न्यूज चैनल पे उपस्थित होने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब मुझे ये कल 8 साढ़े 8 बजे आप ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये खबर प्राप्त हुआ कि मीडिया वहाँ के मेडिकल पैनल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और मृत की वजह हार्ट अटैक लगा, तो मुझे सबसे पहले ये प्रतिक्रिया आई कि बाबा गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार में ऐसे अपराधी के किए हुए कुकर्मों का फल उसको मिला। और आज रमजान के इस पवित्र महीने में ये फल आया है। तो मैं आपके पास, ने देखिए मैं वापस लौटू पीयूष जी, बड़ी बात यह है कि वो 500 राउंड फायर जो हुए, जाहिर तौर पर वो दहशत, वो आज भी जो जख्म है वो सीने में होंगे। और आज जब मौत की खबर आई है, तो क्या अब आप ये मानकर चल रहे हैं कि अपराध का खात्मा यूपी से अब पूरे तरीके से हो चुका है? देखिए, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि अपराध के जो आतंक के पर्याय बने थे, ऐसे लोगों का यूपी से तो खात्मा जरूर हो चुका है। लेकिन मेरी लड़ाई हमेशा उन लोगों से रही है जो आम जनमानस के बीच में एक डर का माहौल या भय का माहौल हमेशा बना के रखे थे। और हमेशा इन अपराधियों के खिलाफ मेरी आवाज बुलंद रही है। इससे पहले मेरी माता जी, उससे पहले मेरे पिताजी, इन लोगों ने हमेशा आवाज बुलंद करके इन अपराधियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष जारी रखा है। तो कहीं ना कहीं एक मैं तो ये कहूंगा कि आतंक के पर्यायों का अंत तो हो ही चुका है यूपी से। और ये पूरा श्रेय बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जाता है। उन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की नीति इन अपराधियों के खिलाफ बनाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी का नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऐसे अपराधी या क्या तो आप ये मानते हैं, क्योंकि आप भगवान विश्वनाथ का जिक्र कर रहे हैं, गोरखनाथ का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि जो बुरे कर्म करता है उनका भला नहीं होता, उनका अंत मुख्तार जैसा ही होता है? बिल्कुल। अब हमें तो अपने समाज में जो इतिहास बीत रहे हैं उन्हीं से सबक लेने की जरूरत है। आप इन लोगों को इतिहास को उठा के देखिए, इनके कर्मों के फलों को उठा के देखिए, इनके द्वारा किए हुए कृत्यों को देखिए, तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायपालिका तो इनको 2 बार आजीवन कारावास, मेरे पिताजी के केस में एमपी एमएलए में 7 साल की सजा, इनके भाई को सजा दे ही चुकी थी। लेकिन भगवान का न्यायालय तो हमेशा खुला हुआ है और वो हर व्यक्ति के संघर्ष और उसके बलिदान को देखता है। कहीं मेरा संघर्ष भगवान को लगा होगा कि अब इसका फल देने का समय आ गया, तो भगवान ने अपना फल सुना दिया। 2002 से शुरू हुआ ये संघर्ष जिसमें आपने अपने पिता को खोया। जाहिर तौर पर एक पिता के जाने से जब बाप का साया हट जाता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। माँ बेटों का एक अलग संघर्ष रहा उसके बाद से। क्या आप ये मानते हैं कि आपके पिताजी को, आपके परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं कि ये संघर्ष 2002 से शुरू नहीं था, ये संघर्ष 1994 से शुरू था। और पहली बार मेरे पिताजी 97 में अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसमें वो 15-16 हजार से चुनाव हार गए। उसी समय से इन लोगों को ये लग गया कि एक ऐसा व्यक्ति क्षेत्र में आ चुका है जो इनकी राजनीतिक विरासत को, इनके राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, जिसका फलस्वरूप 2002 में इन्होंने अफजाल अंसारी को, मेरे पिताजी ने हराया। और जब इनको मैंने 2002 का जिक्र इसीलिए ज्यादा किया कि उस वक्त से ज्यादा रंजिशें शुरू हुई, जिसके बाद अंजाम 2005 में उस तरह का रहा, इसलिए मैंने 2002 का जिक्र किया। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीयूष कृष्णानंद राय के बेटे, जिनका कहना यह है कि आखिरकार उनके पिता को इंसाफ मिला। चर्चा की शुरुआत फिर से मेरे तमाम मेहमानों के साथ में कर रहे हैं। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ में। रामित नंदन, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव चाचरा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जैद खान हमारे साथ में इस वक्त है। गौरव चाचरा, ये पीयूष राय याद तो होंगे आपको, पीयूष राय, कृष्णानंद राय भी आपको याद हो गए। इनकी बातों का दर्द और वो जो इंतजार है इनका कि इंसाफ मिलेगा, वो नजर आ रहा है आपको या नहीं? जो खौफ इन्होंने देखा, जो दर्द इन्होंने झेला, इनके परिवार ने झेला, वो याद आ रहा है कि नहीं? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो न्यायिक अपना न्यायालय ने बच के क्यों भागने लगते हैं आप? फिर न्यायिक प्रक्रिया की बात करने लगते हैं। तो न्यायपालिका का डिसीजन रहा तो फिर आप उसका सम्मान तो करते हैं ना। अगर न्यायपालिका ने किसी को दोषी कहा तो फिर वो दोषी है ना। बिल्कुल, कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है। तो आप ये मानते हैं ना कि दोषी था, इतने परिवारों का दोषी था मुख्तार अंसारी? कोर्ट ने तो अगर खुलकर क्यों नहीं कह रहे आप कि मुख्तार अंसारी में उनको आरोपी साबित किया है, जो डिसीजन लिया वो सर्वोपरि है, कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है। तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा?
आखिर में अंत ऐसा ही होता है बुरा करने वालों का। बिल्कुल, ये सबके साथ ही ऐसे ही होएगा। जो आज सत्ताधारी लोग सत्ता में बैठ के जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका भी ईश्वर देख रहा है। जैसे क्या दुरुपयोग है ये बताइए। और दूसरी बात ये कि ये भी जरा स्पष्ट कीजिए कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनकी मौत पर समाजवादी पार्टी को इतना दर्द क्यों है? ऐसा कुछ नहीं, कोई आम हमारी जन तो खुश हो रहा है कि इनका जो खौफ था, जो इन लोगों ने लोगों को परेशान किया, जो उन्होंने माफियागिरी की, जो लोगों को परेशानियां दी, जो दर्द दिया, आज आखिरकार लोग मान रहे हैं कि उनके कर्मों का फल मिला। तो आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि इनके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ? आप इन पर बात करना, इनके कर्मों पर बात करने की बजाय अभी सरकार और इनको घेरने की कोशिश क्यों करते हैं? खाली कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। न्यायपालिका है, कोई भी चोर होगा, डकैत होगा या मर्डर होगा, कोई भी होगा, उसका फैसला जो लेगी न्यायपालिका लेगी, उसके संवैधानिक तौर पे उसको सजा मिलेगी, ठीक है, उस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, वो तो गलत है, संविधान का दुरुपयोग है। देश का संविधान जब खतरे में होएगा उसकी बात हम पहले भी उठाते आए हैं, आगे भी उठाते आएंगे। दिल्ली में भी जब आपको याद होगा निर्भया का जब रेप हुआ था तो कुछ ऐसा ही जेल से सिलसिला शुरू हुआ था। फिर एक राज्य में और हुआ जहां पर एक रेपिस्ट का एनकाउंटर किया गया। हालांकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप सीधे किसी का भी एनकाउंटर कर दे, हर किसी के अपने संवैधानिक अधिकार होते हैं। लेकिन मैं एक बतौर पार्टी आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि दोषियों का अंजाम क्या होना चाहिए? जो किसी बेटी का रेप करे, जो किसी की हत्या करे, जो किसी के परिवार को उजाड़ दे, जो किसी के हकों को ले, जो माफियागिरी करे, उनका अंजाम क्या होना चाहिए? देश में संविधान लिखा हुआ, संवैधानिक तौर पे उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में ऐसी चीज ना कर पाए। और अगर सजा का प्रावधान मौत है, सजा का प्रावधान फांसी है, तो उनको फांसी भी देनी चाहिए, फांसी भी देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की हार की एक बड़ी वजह बताइए। कोर्ट के अनुसार वो कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की हार की एक वजह बताइए, क्या रही समाजवादी पार्टी की हार की एक वजह? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्या बेटियों की सुरक्षा आपकी हार की एक बड़ी वजह नहीं रही? हमारी हार की बड़ी वजह जो जनता के साथ छल कपट और झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, जनता को बेवकूफ डिक्लेयर कर रहे हैं, जनता को गुमराह किया, जो शासन जनता को बेवकूफ डिक्लेयर कर रहे हैं, वो रही जो जनता को गुमराह किया, शासन प्रशासन का मशीनरी का जो दुरुपयोग किया, जनता ने दो बार नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया, वो रही। अब देख लीजिए 2024 के चुनाव में देख लीजिए, आपको जनता ने 2 बार नकारा, तो आप जनता को जनता ने नहीं नकारा, जनता ने नहीं नकारा, प्रशासन ने, सिस्टम ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसकी वजह से हमारे, हमारी सरकार तो बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की वजह से हमारे हैं, लेकिन इस तरीके की हरकत दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। लोकतंत्र में जनता के निर्णय को सर माथे पे रखना चाहिए। जनता नेता से ज्यादा समझदार होती है। ये कहना मूर्खता है कि जनता को बरगला दिया गया है। किसी के बाप की हैसियत नहीं है कि जनता को बरगला दे। जनता सब समझती है, जनता उसका जवाब देती है। जब बलात्कारियों के लिए आप कहेंगे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो जनता उसकी सजा देती है। जब बम ब्लास्ट के आरोपियों का केस आप वापस लेने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब आप जाते हैं, तो जनता उसका जवाब देती है। जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के पीछे कोई सरकार खड़ी होती है और उसके गिरफ्तार करने वाले आईपीएस को दंडित करती है, तो जनता उसका फैसला करती है। जनता ने समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी की और समाजवादी पार्टी के पापों की सजा दी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी समाजवादी पार्टी सीख लेने को तैयार नहीं है। याद करिए 2005 कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी, तब भी मुख्तार अंसारी इनके लिए निर्दोष था, और आज जब न्यायालय ये डिक्लेयर कर चुका है कि वो अपराधी है, तब भी इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया था, एक अपराधी था। इनके लिए अपराधी तब भी पूजनीय था और आज भी पूजनीय था। मैं इनके बदले में जवाब दे देता हूं। इनके अरे इसी तरह से आप जनता को गुमराह करते हैं। अभी आपने जो कमेंट किया, बच्चे गलती हो जाती है, उसके बारे में पढ़ा आपने, पूरा पढ़ा आपने, वो क्या था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या थी? सिर्फ जनता को गुमराह करने के चैनल पे बैठ के इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव, मुझे नहीं लगता कि किसी के दिवंगत हो जाने के बाद मतलब किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपनी क्या थी पूरी बात जरा बताइएगा गौरव चाचरा जी, क्या थी पूरी बात, क्या स्टेटमेंट था पूरा? वो पूरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे नेताजी का, वो स्टेटमेंट ये था, जब ये ऊपर से आदेश आया कि फांसी लग जानी चाहिए किसी पे भी, तो उन्होंने कहा अगर जब कोई इच्छा अनुसार अगर कोई भी मिल रहा है या कुछ भी है, कई बार लोग फंसा देते हैं, तो उस चीज पे था वो।
आप उसको देखिए, लड़के हैं, पढ़िए। गलती हो जाती है। उस चीज पे बोला था, लड़के हैं, गलती हो जाती है, कि उसका उसकी क्या पूरी कार्रवाई डायरेक्शन है? होनी चाहिए। अगर उसी पे वो अगर दोषी करार होता है तो फांसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर लड़का है, गलती हो जाती है, ये बात, इसका और क्या आशय है? ये जनता को इस गुमराह पर पूरी करने चैनल पे फजीहत बैठ के हुई। बीजेपी के लोग खाली इन पे 24 घंटे 12 महीने 30 दिन राजनीति सूझती है इनको। गौरव चाचरा जी, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। जैद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ में रामित नंदन भी लगातार बने हुए हैं। जैद, सवाल ये है कि एक माफिया का अंत होता है, एक माफिया के जो अपराध रहे उस पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है, कई मामलों में उसको सजा भी हो जाती है, लेकिन फिर इस तरह की बात करना इस मौके पर क्या ये जायज़ है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे साथी बता रहे थे कि मऊ वहाँ पे पूरे रात बवेला होता रहा, ये सब होता रहा, ये सब चीज़ें कहीं नहीं है। मेरा घर वहीं है, मैं वहीं बगल का रहने वाला हूँ, मेरी लगातार फ़ोन पे लोगों से बात होती रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जितने जिम्मेदार लोग हैं, हर किसी ने अपील की, शांति बनाए रखिए, कुछ भी एक उफ नहीं करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोग 1% कहीं से भी आपको अभी तक स्क्रीन पे नहीं देखने को मिला किसी ने ईंटा चलाया, पत्थर चलाया। हाँ, उन्होंने गलती की थी, उनको सज़ा मिली थी, वो जेल में थे, वो अपनी सज़ा काट रहे थे। और अगर उनके साथ गलत, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक ही जगह यहाँ गलती हुई है कि इनको जिस तरीके से कहा गया था कि इनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, इनको जहर दिया गया है, और उसी के ऊपर न्यायालय ने इनके 2 लोगों को सस्पेंड किया, 2 डिप्टी जेलर को और 1 जेलर को। अगर नहीं हुई थी तो सस्पेंड क्यों किया? अगर नहीं हुआ था कुछ तो सस्पेंड क्यों किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ था दाल में काला, तभी किया। बस मेरा, मैम 1 मिनट में आपसे लेना चाहूँगा, मेरा इतना ही कहना था कि किसी अच्छे अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराया जाता जहाँ से उनकी जान बच सकती थी। जिस तरीके से शहाबुद्दीन के साथ किया गया, दिल्ली में रहते हुए एम्स में ना ट्रीटमेंट करा के एक ऐसे अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया गया जहाँ सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा सकती थी। उसी तरीके से बांदा में मैं कहना चाहता हूँ, बांदा के केबेले कभी बीमार होगा तो वहाँ नहीं जाएगा एडमिट होने के लिए, लेकिन आप वहाँ ले जाके उनको फंसा दिए। आपने कहा कि आप पड़ोस के ही हैं, तो बांदा के उस मेडिकल कॉलेज में गए हैं कभी आप? जी, मैं गया हूँ। तो वहाँ पे क्या सुविधाएं मुझे नहीं पता है कि कितने अच्छे से, मैं प्रतापगढ़ से बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे भी बनाया। मैं अभी आपको कटिंग, मैं सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जिलों में जितनी है सारी सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको पीजीआई और एम्स में मिल सकती हैं। मैं प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के अभी 1 हफ्ता पहले पेपर कटिंग थी कि 1 साल से ज्यादा हो गया मेडिकल कॉलेज खुले हुए, आईसीयू नहीं सुचारू रूप है, एमआरआई सीटी स्कैन आप नहीं करा सकते, तो किस लिए आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का आप डंका पीट रहे हैं? सिर्फ फीता काट देने से मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाता है। मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। किस तरीके से कितने जेआर कितने एसआर है वहाँ आप डिटेल निकाल लीजिएगा, बांदा की सब आपके सामने आ जाएगा। मैं आपसे कहूंगा आप एक स्टोरी चलाइए बांदा मेडिकल कॉलेज के ऊपर, वहाँ अपने बहुत समझने की जरूरत है कि इस देश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो हर हालत में माफियाओं के पीछे खड़े होते हैं। नहीं, मैं कभी किसी माफिया के पक्ष में रखता हूं। माफिया कोई भी हो, उसका अंजाम जो सरकार देगी उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। बांदा मेडिकल कॉलेज में होता है और रेफर करने का अधिकार किसको है? उस हॉस्पिटल को है जहां किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा हो। बांदा मेडिकल कॉलेज ने कहा क्या कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाना चाहिए? चलिए, आपकी बात सही है, लखनऊ पीजीआई में अच्छी सुविधा है और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में अच्छी सुविधा है, तो क्या ये तय कर दिया जाए कि देश भर के जितने भी कैदी होंगे सबका इलाज नहीं, जो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे वो वहां जाएंगे? जिस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन में थे, ये लगातार कहते रहे कि हमको स्लो पॉइजन दी जा रही है। इन्होंने फोन पे अपनी बच्ची अपने बेटे से तो झूठ नहीं बोले, उनको नहीं पता था ना कि मीडिया में जाएगी कल को मेरी मौत हो जाएगी। वो तो अपनी सच्चाई बता रहे थे कि मेरे साथ जहर दिया गया, बेटा मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ। एक सेकंड, अगर वो ये कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और इसका ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया, तो फिर इस पूरे मामले में क्या रहा आगे? आप लोग ये एक बात ये कहते रहे कि न्यायिक प्रक्रिया पर हमको भरोसा है, तो कोर्ट तक मामला पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? पहुंचा था, कोर्ट ने सस्पेंड किया कि नहीं किया जेलर और डिप्टी जेलर क्या नहीं? फिर आगे क्या रहा? क्या कोई जबरदस्ती मुख्तार अंसारी के, सुनिए, क्या कोई जबरदस्ती मुख्तार अंसारी को निवाला खिला रहा था कि ये स्लो पॉइजन मिला खाना तो खाना पड़ेगा? मिलेगा वही खाना है, जेल के अंदर आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं कर सकते, आपको वहां रहना है ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए, ऐसा तो नहीं है कि मुख्तार अंसारी के लिए रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं हुए। जिनके लिए मछली खाने का मन है तो जेल में तालाब खुद गया, और आप कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने, आप इनके सरकार के ऊपर क्वेश्चन के ऑर्डर पे आप सहूलियत नहीं मिली, और एक्शन तो सहूलियत देने पर भी हुआ था। किस तरीके से माफियाओं को पाल रही एक्शन तो थी? सहूलियत देने पर भी हुआ था ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक्शन सहूलियत देने पर भी हुआ था ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुख्तार अंसारी बिल्कुल बेचारे की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था। जब हमको जहर दे देंगे आप, वो बॉडी में तो रिएक्ट करेगा ही, उसके बाद आप हमको घर से जांच होगी ना,
तो इस पूरे जांच मामले में पर दो जांच लोग होगी ना, सस्पेंड हुए ना, जब जब जांच में जांच तो होगी तीन ना लोग मामले सस्पेंड हुए पर। ना। अरविंद जी जांच जवाब में तो दीजिएगा। तीन लोग सस्पेंड हुए। एक आई बार- रहते हैं, देखिए, घर क्यों भेज दिया? देखिए, जो पेशेंट बार बार झूठ दोहराया जा रहा है, झूठ दोहराया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया था, जहर दिया गया था, जहर दिया। देखिए बार बार झूठ बोला जा रहा है कि उनको जहर दिया जा रहा था, एक बार कहीं भी साबित नहीं हुई अभी तक। भाई साबित होने दीजिएगा तब तो होगी। भाई तो कह रहे हैं आपके आप झूठ बोलने सरकार से में थोड़ा हो, साबित हो जाएगी। आप सरकार में हो, आप आप झूठ तो बोलते रहोगे बोलते रहोगे आप बोलते सरकार रहोगे में हो, तो कोई आप साबित सरकार थोड़ा में होगा। हो। नहीं, नहीं, झूठ साबित बोलने से होगा। कोई बात एक नहीं एक होगी। करके बात करते हैं ना जैद। आप बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि यूपी पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपने माफियाओं कहा के कि पीछे लगी है, और आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है। आप खुद कह रहे हो ना कि जेल में मछलियां उनको खिलाई जा रही थी, चिकन मटन खिलाया जा रहा था, यूपी पुलिस खिला रही थी। नहीं खिलाई गई थी, जमाने में हुआ था। नहीं खिलाई गई थी क्या? आप बताइए खिलाई गई थी कि नहीं खिलाई गई थी? मैं कह रहा हूँ तब स्लो पॉइजन थोड़ी खिलाई अभी गई की थी, मैं बात कर रहा हूँ ना। खिलाई गई थी या नहीं खिलाई गई थी? स्लो पॉइजन का कोई सबूत है क्या? ऐसा कुछ साबित हुआ कि जांच स्लो का पॉइजन विषय, दिया जा रहा जांच का विषय। था? जांच अब जांच के बाद होगा ना ये क्लियर, जांच का ये जांच के बाद क्लियर होगा ना, मैं कह रहा हूँ जांच तो ये जांच के बाद क्लियर होगा ना। आप सारी पार्टियों का नाम ये- लेते सारी पार्टियां ये जांच आज के ट्वीट बाद कर रही क्लियर हैं। होगा ना। जिस दिन उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया था, उस दिन सारी पार्टियां कहाँ थी? उस दिन क्यों किसी पार्टी? आज सबको ये है कि मैं अपनी अरे रोटी उनको सेक लूं, किसने कहा मैं कि अपनी उनको रोटी slow सेक poison लूं, दिया जा रहा था? भाजपा अलग अपनी रोटी सेक रही है और लोग अपना अलग रोटी सेक रहे हैं। सबको मुख्तार के मौत पे सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। आप देख अरविंद जी। लीजिएगा। देखिए, जैद खान के इस बात से मैं सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती थी और आपको भी केवल मैं यही कह रहा मुस्लिम हूं। वोट भाजपा का नाम मैंने प्राप्त पहले करने लिया था। के ठीक है, लिए करके। वो खड़ी रहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का है, यदि किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुन्ना सागर का घर कब बजरंगी हो गिरेगा? या विकास दुबे हो एमएलए या सागर याद है कि अतीक नहीं अहमद आपको? हो या माफिया मुख्तार आपको अपना अंसारी हो। एमएलए लेकिन सागर एक याद है एक कि की नहीं बात याद है? करने उसका दीजिए, घर एक कब एक करके बात गिरेगा? करते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं ना। हाँ, देखिए पूजा जी, चाहे मुन्ना बजरंगी हो या विकास दुबे हो या अतीक अहमद हो या माफिया सरगना मुख्तार अंसारी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि अपराध और अपराधियों को समूल नष्ट होना चाहिए और सामान्य जीवन में अपराध कोड़ के तरह है और सबसे ज्यादा आम जनता को तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन मैं ये भी अपील करूंगा कि न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। हमारा एक सभ्य नागरिक के नाते कर्तव्य बनता है कि जब तक कोई तथ्य न हो, आधार न हो, अनर्गल आरोप न लगाएं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कहूंगा, इनका चरित्र में है, जहां अपराधी होता है उनका वहां पे इनका हाथ होता है। अरविंद जी मैंने जरा एक बात प्रमाण भी- स्पष्ट कीजिएगा। प्रमाण भी अरविंद जी जी। एक बात जरा स्पष्ट कीजिएगा। एक बात कही जा रही है कि जो जेलर थे उनको सस्पेंड किया गया और लाने ले जाने में जो लापरवाही हुई थी, कोर्ट ने उस आधार पर उनके खिलाफ में एक्शन की बात की। लेकिन जरा ये क्लियर कीजिएगा, अगर कोर्ट ने, अगर ये वहां कहा जा रहा था कि विषाक्त चीजें दी जा रही, तो जाहिर तौर पर फिर कोर्ट ऐसे मामले में जांच की बात कहता है कि जांच कीजिए कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है कि नहीं हुआ, क्या ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो फिर क्या एक्शन लिया गया? मैं इसका जवाब देता हूं। पूजा जी, मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में ये सच बात है कि बेहिसाब डरा हुआ था और कई बार वो न्यायालय जाने, वो हॉस्पिटल जाने से भी मना करता था। मेंटली वो असंतुलित हो गया था, उसको लगता था कि हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हो सकता है मेरी मौत न हो जाए। खाना देखने के बाद भी उसको लगता था कहीं जहर न मिला दिया गया हो। तो एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के कंडीशन में लगभग था और उसके सारे आरोपों को कैसे सही माने, उसके विसरा की जांच होनी है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है और न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी रूल और रेगुलेशन, न्याय के हिसाब से चलने वाली सरकार है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि माफिया के पास से एलएमजी और मशीन गन गिरफ्तारी के बाद भी कानून को ताक पे रख के आईपीएस सस्पेंड किया जाएगा। हम कानून का पालन करेंगे और जो भी अपराधी होगा उसको सजा दिलाएंगे। हमें कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये बात कही कि 19 मार्च की रात को मुझे विषाक्त पदार्थ दिया गया जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई, और 19 मार्च को जब तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल में पहुंचा। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो जाहिर तौर पर उसका ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि 19 तारीख से उसकी तबीयत लगातार खराब थी। ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो हॉस्पिटल के बाद फिर बैरक में पहुंचा और यह सिलसिला इस तरीके से लगातार चलता रहा। तो इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर जेल प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। तो क्या कोई मेडिकल हुआ था? देखिए, जब मेडिकल कॉलेज में गए, इनकी इलाज हुई और डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अब स्वस्थ है, इनको वापस वहां पे भेज देना चाहिए बैरक में, तो भेजा गया। डॉक्टर्स ने कहीं भी नहीं पाया कि उनको कहीं भी पॉइजन दिया गया है या स्लो पॉइजन दिया गया। वो अनर्गल आरोप
लगा रहे थे और अब से नहीं, वो पहले से वो आरोप लगाते रहे। अब तो पोस्टमार्टम हुआ है और दूसरा उनका जांच हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आज स्लो पॉइजन के नाम के उनके पीछे खड़ी हो रही थी, लेकिन वही हो रही है, लेकिन वही न्यायालय ने जब कहा कि अपराधी है, आपसे कुछ है समाजवादी पार्टी, फिर तो एक बात भी इन्होंने नहीं किया, अरे आप अभी इनकी मानसिकता केवल इतनी है कि हर हालत में मुख्तार अंसारी सही है, हर हालत में वो सही है, भले न्यायालय ही अपने उसको दोषी न क्यों करा दे। और आज हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसको बितंडा खड़ा किया जा रहा है। आपको किसने बता दिया जहर दिया गया है? किस रिपोर्ट में आया है जहर दिया गया है? किस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आया है? किस बिसरा के जांच में आया है? डॉक्टरों की टीम बनी है, उसमें से किसने कहा है कि उसकी जो मौत हुई है वो जहर से हुई है? डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक से मौत हुई है, और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं कि पॉइजन से हुई है। डॉक्टर की बात मानी जाएगी, आपकी बात माननी चाहिए, या अखिलेश यादव की बात मानी जानी चाहिए? किसकी बात अरविंद जी, मानी आपके पास जानी गौरव चाहिए? जी एक बात बताइएगा, जब आज इतनी तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है, कस्टोडियल डेथ का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो 19 तारीख की रात जब यह जिक्र हुआ कि मुझे विषाक्त पदार्थ दिया गया, तो जरा बताइए समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ट्वीट किया गया था, या तब कोई इस तरह का अभियान चलाया गया हो कि देखिए मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश हो रही है, तब ये दर्द उभर कर नहीं आया था? ऐसा है क्या, या तब से प्रयास जारी थे समाजवादी पार्टी जब के? इस देश के संविधान पे अत्याचार होगा तब तक हम सामने आएंगे। ये कोई भाषण नहीं कस्टोडियल चल रहा। डेथ हुई, हम आगे आए कि कस्टोडियल डेथ कैसे हो गई? ये कोई भाषण नहीं चल रहा कि आप जनता के बीच रैली में बात कर रहे हैं। कैसे मैं होगा? आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप एकदम भाषण वाली लैंग्वेज में आ जाते अभी हैं। अतीक अहमद का नाम लेते, विकास दुबे मैं का नाम आपसे ले ये लेते। पूछ रही हूँ, क्या उनकी जांच हुई? मैंने आपसे ये पूछा कि क्या क्या उनकी समाजवादी जांच हुई? पार्टी ने तब इतना दर्द जाहिर किया कि मुख्तार अंसारी की मौत की साजिश रची जा रही है, उनको जान से मारने की कोशिश हो रही है, या फिर अभी आपको नजर आ रहा है कि पूर्वांचल में सीटों पर अपना कब्जा करना है, क्योंकि ये सीटें इस वक्त आप चाहते हैं कि जीते, कस्टोडियल डेथ हुई है, हम या इसलिए सिर्फ मुख्तार के इतने पक्षधर आप हो गए हैं? आज कस्टोडियल डेथ हुई है, हम कस्टोडियल डेथ के खिलाफ। कोई आपके पास सबूत है इस बात का जो जिक्र आप कर रहे हैं? कस्टोडियल डेथ का जिक्र आप इसका कर रहे हैं, तभी तो मांग कर रहे हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग जांच करेगी, जांच होगी, जांच क्या होगी, मांग? रिपोर्ट आएगी। तो जांच तो हो रही है ना, न्यायिक जांच की बात हो तो रही। जल्दी से रामजित नंदन जी, फाइनल जांच की कमेंट बात कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ एक बात, मैं जल्दी से रामजित, 10 सेकंड जल्दी। मैं डायबिटिक हूँ 25 साल से। पिछले 25 दिनों से उनके यहाँ घर से खाना आ रहा था उनके लिए। वो क्या खाना खा रहे थे ये भी देखा जाना चाहिए, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या उनकी शुगर लेवल बहुत हाई हो गया उनके घर के खाने से, देखिए क्या इस वजह से उनको हार्ट अटैक आया। पूरी जांच होनी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश की एक न्यायिक प्रक्रिया है, देश में एक पूरा ये कह लीजिए कि प्रोसेस है जिसके तहत में किसी को भी इंसाफ दिलाया जाता है, या फिर जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाई जाती है, और उसके लिए ये देश का सिस्टम है।